ये बात तो आप भी मानते हो ना कि हर कंट्री में हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे कुछ केसेस हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, जिनके पीछे के राज आज तक नहीं पता चले। ऐसे ही हम आज जापान के बारे में बात करेंगे और बात करते में पड़ोसी की दीवार भी गिर जाएगी। सच में, मतलब मेरे स्टूडियो से लगा हुआ ही मकान है, वह अपना मकान और ऊंचा कर रहे होंगे, पता नहीं कहाँ चांद तक जाएंगे। थोड़ी सी खटपट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ को लेट इट बी करें और कहानी पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं अब इधर उधर की बातें करनी बंद कर चुका हूँ और वादा करता हूँ आने वाले समय में आपको पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, वन पार्ट में फुल कहानी। वो अलग बात है कि मेरी कहानियाँ बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होने वाली हैं। अगर आप समय निकाल कर देख सकते हैं तो आपका स्वागत है। वैसे मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल जापान से है, एक ऐसे टनल के बारे में जिसमें आज भी लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, जिस पर कुछ कंडीशन है कि आप क्यों नहीं जा सकते, किस वजह से नहीं जा सकते, किस तरीके से नहीं जा सकते। और थोड़ी दूर चलने के बाद दोबारा से एक वार्निंग आती है और उस पर बड़ा बड़ा स्टॉप लिखा हुआ है। अगर बाई चांस जापान की पब्लिक उस रास्ते से जाए तो उनका 40-45 मिनट बच जाएगा। लेकिन हर कोई चाहता है कि थोड़े लंबे रास्ते से चले जाएं, लेकिन सेफ हो। इंसानों से खतरा नहीं, यहाँ पर प्रेतों से है। प्रेतों मैंने गलत बोल दिया, सिर्फ एक प्रेत से है। एक लड़की जिसकी उम्र 26-27 साल थी, इस टनल के आसपास या कह सकते हैं टनल में दुष्कर्म और उससे जीने का हक छीन लिया था कुछ बेवकूफ़ों ने। उनको कभी पकड़ नहीं पाए, कैसे क्या हुआ, कुछ चीज़ें सामने आई थीं, कुछ लोगों ने देखा जो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ 3-4 लड़के हैं, लेकिन आज तक वो पकड़ में नहीं आए और इस बात को बहुत समय हो गया। जापान की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि भूत प्रेत से ग्रस्त है। वहाँ प्रेत हैं, लोगों ने महसूस किया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं। वहाँ गैजेट लेकर जाओगे ना आप चेक करने के लिए, तो 100% वहाँ आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इस टनल पे भी ऐसे ही हो रहा था। लेकिन देखिए, पुलिस या बहुत सारे लोग नहीं मानते कि ऐसा कुछ होता है, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, हम नहीं मानते। ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, मन से बनाई हुई बातें हैं और इनमें कहीं भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। होता क्या है कि यहाँ जापान में तकरीबन 8 साल पहले, 2024 चल रहा है ना, 8 साल पहले एक लेविंस, इनके नाम बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे, लेविंस नाम का लड़का था जो ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पर जाया करता था। कोई वीडियो फुटेज वगैरह नहीं बनाता था, ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूबर हो, नॉर्मल आपके और हमारे जैसा लड़का था। और लेविंस के घर वालों को ये चीज़ें बुरी लगती थी। उनका ये कहना था कि जब भी ये कोई हॉन्टेड प्लेस पे से विजिट करके आता था ना, तो ये बड़ा अजीब तरीके से व्यवहार करता था घर में और ये उस चीज़ को मानता नहीं था। ये बस ये बोलता था कि आज जहाँ गया हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लोगों के मन का वहम था। लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी घर में वो बदल जाया करती थी। खैर, लेविंस को भी पता चला कि इस टनल के आसपास और टनल के बाहर लोगों को एक लड़की दिखती है जिसकी उम्र 27 साल करीब है। उसने लॉन्ग फ्रॉक पहना है और एक साइड उसका पूरा जैसे होली पे किसी ने कलर फेंक दिया हो, इस तरह का पूरा गंदा हो रहा है और वो किसी चीज़ से बंधी हुई है, लोगों से हेल्प मांगती है। उसका एक हाथ और एक पैर एक दीवार के पास बंधा हुआ है। इसे किसी ने बताया, तो ये सब कुछ सुनने के बाद उसके मन में उत्सुकता हुई कि एक बार मैं भी देखूंगा ये क्या है, हॉन्टेड जगह है नहीं है। तो उसके पास भी एक गैजेट था जिससे वो अंदाज़ा लगा सकता था। टनल के शुरुआत में वो गैजेट ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा इसके साथ पहली बार हो रहा था कि गैजेट को लिए हुए तो ज़माने हो गए थे, 2-1 साल से इसके पास ये चीज़ थी, लेकिन कभी उसमें ये लाल इंडिकेशन नहीं आया, हमेशा येलो और ग्रीन पे रहता था। वो जो सुई होती है, ठीक है। आज टनल के अंदर आते के साथ ही, जबकि टनल के लास्ट एंड पर यह बताया गया कि वो लड़की है और ऐसा लोगों ने देखा है, वो प्रेत है, उसे हवा में उड़ते हुए देखा है और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब जितना हमारा चेहरा से लेके हमारा पेट तक है ना, इतना बड़ा उसका चेहरा देखा है। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है या कोई मजाक कर रही है लड़की। लेकिन जब बात भूत प्रेत की आई ना, तो सबकी राय हवा हो गई। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही लेविंस की यहाँ से पहुँचा, लेविंस की था, लेविंस नाम है,
कंफ्यूज हो जाऊंगा, बीच में नाम इधर उधर हो जाता है तो माफ़ी चाहूँगा पहले से। वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, बाई चांस हो जाए तो लेविन्स को यहाँ जैसे ही टनल की स्टार्टिंग में महसूस हुआ तो आज मन में डर आया कि ये चीज़ मैंने कभी भी महसूस नहीं करी है। खैर, अपने डर पर काबू करके ये इस टनल के बाहर तक आया। टनल के बाहर दो रोड जाती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, और बहुत ज़्यादा पैरेलल है। उसके बाद ये जंगलों की तरफ से निकलती हुई शहर में जाती है और ये सीधा शहर जाती है। जो जंगलों वाली रोड है, जो जंगल से थोड़ा सा शॉर्टकट लेके लोग जा सकते हैं, उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। बड़े बड़े पत्थर वगैरह लगाए हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप गाड़ी तो उधर से शायद नहीं ले जा पाओगे, लेकिन आज इसकी गाड़ी इधर से ही गई थी। इसने जाकर पुलिस को सब कुछ बताया और पुलिस कहते हैं कि मजाक कर रहे हो क्या, अपने साथ बिल्डोज़र या क्रेन लेकर चलते हो। तो लेविन्स ने कहा कि आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, पहली बात कि आप अकेले उतने बड़े पत्थर हटा नहीं सकते, कोई क्रेन या बिल्डोज़र आएगा ना तभी वो हटेगा। तो बेटा ये कहानियाँ किसी और को बताओ। जितना उस लड़की के बारे में लोगों को खबर है ना, वो ही डरावना है, तुम और नई बात बता दो। उसने कहा, मैं उस रोड पर आधे घंटे गाड़ी चला कर आया हूँ। जंगल में मैं रास्ता भूल गया था। उसकी गाड़ी बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे गैजेट्स उसमें लग रहे हैं। तो उसने कई बार कहा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। ये इसका पहले दिन का एक्सपीरियंस था। घर पर आके अपने माता पिता को, अपने भाई को, दीदी को, सबको बताया। इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ, हमने भी इसके बारे में सुना है कि कोई लड़की है और इस लड़की का नाम सुजैन है। जो लड़की यहाँ पर प्राण छोड़ चुकी थी, उसको वहाँ कभी मुक्ति मिली नहीं। और आज भी अगर बाई चांस आपका जापान का ट्रिप प्लान है ना, तो जाकर किसी से भी कंफर्म करिएगा कि हॉन्टेड टनल कौन सा है। सिर्फ एक है और आज भी है। होता क्या है कि लेविन्स जो था अगले दिन दोबारा गाड़ी लेकर चला तो अपने दोस्त से बोलता है कि पहली बार मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए चल सकते हो, मुझे वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने कहा, देख तू ही है जो कि हमें बोलता है कि 20 जगह जा चुका हूँ, कोई डरावनी जगह नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होते, आज तू कह रहा है। तो इसके फ्रेंड ने इसके सपोर्ट में भी और अपनी उत्सुकता में भी हाँ कर दिया। अब ये दोनों टनल के स्टार्टिंग पे पहुँचे। लेविन्स ने बताया कि देख अब ये गैजेट काम करना शुरू करेगा, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे ये टनल के अंदर जा रहे थे। गाड़ियाँ दूसरी हैं वो रफ्तार से जा रही हैं और उन्हें पता है कि लेफ़्ट नहीं जाना, सबको राइट जाना है, और सब इसीलिए तेज़ जा रहे थे। ये धीरे धीरे चल रहा था और अभी टनल का एंड आने से पहले ही इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर एक लड़की खड़ी दिख गई। गाड़ी एकदम रोकता है और कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसने कहा, लेकिन ये तो नॉर्मल कोई लड़की है, हो सकता है कि रास्ता भटक गई है या इसे लिफ्ट चाहिए। एक काम करते हैं ना, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ जाना है और छोड़ देते हैं। उसने कहा, नहीं, मेरे को जो कल महसूस हुई है ना चीज़ें, वो बड़ी अजीब थी। जो इसके पीछे पत्थर रखे हुए दिखे हैं बड़े बड़े, ये कल नहीं थे। मैंने जाकर पुलिस को बताया, वो कहते हैं कि हमने वहाँ पत्थर लगवा रखे हैं, तुम अकेले हटा नहीं सकते, और आज वहाँ पत्थर लगे हुए हैं। चीज़ थोड़ी सी समझ के बाहर जा रही है। इन्होंने गाड़ी टनल के बिल्कुल बाहर ले जाने से पहले ही रोक दी। दोनों उतरकर धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहे थे। इनका ये कहना है कि वो लड़की धीरे धीरे, मतलब हम पास आने चाहिए, वो हमसे दूर हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो छोटी होती जा रही है। इनको ऐसा लगा। इनके दोस्त ने कहा कि मेरी आंखों का भ्रम है ये जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब लेविन्स ने कहा कि ये भ्रम नहीं, ये है तो प्रेत ही, बस एक बार मैं बात करना चाहता हूँ। इसके सपोर्ट में अगर हम कुछ कर पाएँ, इसको मुक्ति मिल पाए तो बहुत बेहतर होगा। तो उसने कहा, मैं इस काम के लिए नहीं आया था। उसके दोस्त ने कहा, लेविन्स के दोस्त ने, कि मैं इस काम के लिए नहीं आया था, मुझे बस तेरे मदद करनी है, मैं और आगे नहीं जाऊँगा। ये क्या चीज़ है? अब वहाँ पर एक भेड़िया इन्हें दिखने लगा। इन दोनों की आंखों के आगे ही ऐसा हुआ है। दोनों का ध्यान सिर्फ 1-1.5 सेकंड के लिए भटका था, क्योंकि एकदम पास से कोई गाड़ी निकली थी तेज़ी से हॉर्न बजाती हुई, तो दोनों का ध्यान उधर गया। फिर सामने देखते हैं तो इन्हें एक भेड़िया दिख रहा है, बहुत भयानक, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ भेड़िया होना मतलब ही नहीं उठता। जंगल है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम नॉर्मल साधारण सा जंगल है। यहाँ पर कहने को जंगल कह सकता हूँ, वहाँ जानवर वगैरह नहीं है। और ये भेड़िया कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। इसकी ऊंचाई साधारण भेड़ियों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात अजीब है, इस भेड़िए के सींग हैं। ये दोनों यहीं पर रुक गए। उसके बाद आपस में बात करी और इन्होंने कहा कि सबसे सही चीज़ ये रहेगी कि हम और आगे ना जाएं, गाड़ी में बैठें, वापस चलते हैं। उसने अपने दोस्त से कहा कि इसकी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर।
उसने 3-4 फोटो क्लिक करी, लेकिन किसी में भी वो नहीं आ रहा था। भेड़िया नहीं आया, लेकिन एक सिर आया था। जैसे कोई पीट करे, महिला बैठी है, ठीक है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पत्थर के कॉर्नर में बैठी है, तो उसका कांधा दिख रहा है, उसका एक हाथ दिख रहा है और एक साइड से उसके बाल दिख रहे हैं और पूरा पीछे सिर दिख रहा था। इसने फोटो में जो चीज़ देखी अपने दोस्त को दिखाई। अब लेवेंस ने कहा कि हाँ ये वही लड़की है। तो उसने कहा एक काम कर, तू वीडियो ऑन कर और मैं इससे बात करता हूँ, बताइए क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या कैमरे में कुछ दिख रहा है। अब इसने बोलना शुरू करा। उस लड़की ने हल्का सा चेहरा ऐसे करा है, तो उसके ये नाक वगैरह कुछ नहीं थी, एक साइड का फेस पूरा ब्लैंक था जैसे स्केलेटन होता है। वो बात करते करते डरा, इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। तूने क्या देखा है? कह रहा मैंने तो मतलब ऐसे पीछे जो पीठ थी और जो सिर था वो तो लड़की का था, लेकिन जब पलटी है तो भेड़िया का मुंह है। तू क्यों चिल्लाया था, तू क्यों डरा था? उसने कहा मैंने जब वो पलटी है तो उसके नाक वगैरह कुछ नहीं था, इधर का पूरा स्केलेटन था, हड्डियां दिख रही थी। अब दोनों की बातें आपस में मैच नहीं हो रही। गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से सीधा ये एक अपने सीनियर के पास गए जिन्हें इस विषय में ज़्यादा नॉलेज है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा प्रेत है जिसको मुक्ति कोई नहीं दे सकता, और वो अपना कह सकते हैं कि परेशानी का सॉल्यूशन खुद ढूंढेगी। जिस दिन वो 3-4 लड़के उस टनल से निकलेंगे, उस दिन उसको मुक्ति भी मिल जाएगी और वो लोगों को इस तरह से दिखनी भी बंद हो जाएगी। मेरी जो सोच है, मैं ये मानकर चलता हूँ जब उसके सपोर्ट में या उसको न्याय अपने आप नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए, तो अब कोशिश ये खुद करने वाली है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये यहाँ से जा क्यों नहीं पा रही? क्यों लोगों को ये एक बंधी हुई दीवार में दिखती है? क्यों लोगों को एक तरफ से ये पूरे जैसे कोई पर्पल या ब्लैक कलर का ऐसा कुछ पदार्थ उस पर यहाँ से सिर से लेकर पैर तक गिरा हुआ ऐसा दिखता है? ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने जाकर अपने सीनियर से जो बात करी, उसने जवाब दिया कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, किसी तरह से कोई हेल्प नहीं हो सकती। उस लड़की के बारे में हमने भी सुना है कि सुजैन नाम की एक लड़की थी जिसके साथ वहाँ गलत हुआ था। सुजैन के घर वालों के बारे में खूब कोशिश करी, कुछ नहीं पता चला। मतलब इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन जब ये चल रहा था ना केस, तो ये मानिए कि अगर 2 पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं या तलाश कर रहे हैं तो 200 लग गए थे इस काम में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खैर, बहुत सारे ऐसे केसेस हर कंट्री के हैं जो कि आज भी रहस्य हैं। सुजैन इन्हें तीसरी बार भी दिखी। ये दोबारा गई दोनों, अपने कुछ सवालों के साथ और कुछ नए गैजेट्स के साथ। कहा जाता है कि इस गैजेट के अंदर अगर कलर बदल गया पानी का, एक पानी की बोतल होती है छोटी सी, उसके अंदर आप कुछ घर से कर लेकर जाते हो, पढ़ कर लेकर जाते हो। अगर उसका कलर बदलता है तो वो गुड और बैड मैं बता देता हूँ। कलर बदलता है तो अगर रेड हुआ तो वो बैड स्पिरिट है, एक ऐसा प्रेत जिससे आपको जितना दूर हो सके पहुँच जाना चाहिए। और अगर वो रेड नहीं, किसी और कलर में या हल्का सा वो कलर का मतलब पानी का जो कलर होता है वो बदल गया हल्का सा भी, यानी वो गुड है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इनके वो जो बॉटल रखी थी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखी थी। टनल की स्टार्टिंग में वो पानी लाल हो गया, यहीं गाड़ी में ब्रेक लग गए। हम आज उसको ना मिलें तो ज़्यादा बेहतर है, एक तरह का चेतावनी है ये। उसने कहा जब यहाँ तक आए हैं, मतलब इसके दोस्त ने कहा, लेविंस के दोस्त ने कहा कि अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ। लेविंस का दोस्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। कम से कम 1-1.5 साल तक इसको मेंटल असाइलम में रखा गया था। लड़का बाद में ठीक हुआ, घर पहुंचा, लेकिन नॉर्मल नहीं रही इसकी जो भी लाइफ थी। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करते तो ना करो, लेकिन उनका मजाक मत बनाओ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तेरी कहानी में ऐसा हुआ, फिर वो बालाजी गए और ऐसा हो गया। ये मजाक लग रहा है आपको? तो अगर आप में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, एक शब्द अच्छा होता है, गूदा तो नहीं रहेगा आपके लिए ठीक। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो, आपको ये 100% यकीन है कि प्रेत आत्माएं नहीं होती और ये सब किससे कहानियाँ हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो कोई प्रॉपर हॉन्टेड प्लेस देखकर विजिट कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। जो कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में मजाक होता है, तो जो चीज़ें वहाँ नहीं करनी, पहले भी बोला है, दोबारा जाकर एक बार कर लो, आपको बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सिर्फ मैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी
आप किसी मौलवी से मिलिए जो उतारे करते हैं, उनके सामने बैठो और मुंह पर बोलो ये बात कि कोई भूत प्रेत आत्मा जिन्न नहीं होते और हैं तो दिखा। वो आपकी तरफ हंसकर ये कहेंगे कि बेटा जितना हो सके ना इन चीज़ों से दूर रहो। जिस दिन इन्होंने तुम्हारे घर में अपना घर बना दिया ना, उतारे होते नहीं हैं। और ऐसों के तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं उतारे, जो ये कहते हैं कि ये सब मजाक है। मैंने देखे हैं एग्जाम्पल, और अभी की बात बता रहा हूँ। फैब में एक हमारे ऑफिस से तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा, वहाँ बड़ा मजाक उड़ाते थे। 3 लोगों के साथ ये समस्या हुई है। मेहंदीपुर बालाजी भी इनका उतारा हुआ नहीं है, क्योंकि जिस प्रेत को ये साथ लेकर जाते हैं उतारे के लिए, वो बालाजी की जो सीमा है उससे पहले हट जाता है, और जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं दोबारा। और इन्हें बहुत सारे मौलवी और पंडित ऑलरेडी मना कर चुके हैं, नहीं होगा जी ठीक, हमसे तो नहीं होगा। क्या कहोगे, मजाक है। और मैं आज इसी कहानी में या इसी आर्टिकल के माध्यम से एक सवाल करता हूँ। दिल्ली के 11 लोगों के बारे में आपको पता होगा, सुबह सुबह सभी ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। कुछ सॉल्व हुआ क्या, पता चला? हर कोई यही कहता है कि ये तंत्र विद्या है। अगर तंत्र विद्या इतनी ज़बरदस्त हो सकती है तो प्रेत की शक्ति आप सोच भी नहीं सकते। जो एनाबेल के बारे में कहानियां हैं ना, 100% नहीं 98% सच होंगी, जो लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं। मुझे नहीं पता, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, आपको पता है। उन नंबरों को आप बार बार बोलोगे और गलती से कोई ऐसी जगह से निकले जहाँ पर कुछ ऐसी हवा है, तो हाँ, आपके शरीर में एक हल्की सी सरसरी होगी। इसका मतलब कि आपने जिसे बुलाया वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर गया है। लेविन्स जब दोबारा यहाँ गया था अपने दोस्त को लेकर, तो उसकी एक्टिविटी बदल गई थी और उसने सिर्फ एक बात बोली थी, मेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ था, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा एक्सपेक्टेड नहीं है तुम्हें। और ये आवाज़ एकदम प्रॉपर लड़की की थी। लेविन्स गाड़ी से उतरा, अपने दोस्त को बोलता है कि क्या मजाक कर रहा है। फिर वो दोबारा से अपनी ही आवाज़ में बात कर रहा था। इसके दोस्त ने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि मैंने लड़की की आवाज़ में बात करी है। और उसने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपने दोस्त को लेकर ये यहाँ से टनल से राइट हैंड साइड वाली जो रोड है उससे सिटी की तरफ निकला था, लेकिन वो जो लड़की है वो इसे दोबारा दिख रही थी। ये कहता है कि जैसे स्पाइडर होता है ना, इस तरह से वो जो जंगल वाली थोड़ी सी दीवार है ना, उसके बाद जंगल शुरू होता है, उस पर चढ़ रही थी, जैसे स्पाइडर के हाथ और पैर होते हैं। चेहरा लड़की का ही लग रहा था, लेकिन बड़ी सी एक मकड़ी ऐसी इसे दिखी है। इसने गाड़ी वहाँ रोकी ही नहीं, जाकर उसकी फैमिली को सारी बातें बताई। फैमिली ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है कुछ मिस्टेक, लेकिन अब उस तरफ कभी मत जाना, इसे आराम करने दो। उसका आराम 24 घंटे में एक अजीब सी एक्टिविटी में बदल गया लड़के का। उसे डॉक्टर के पास लेके गए, काउंसलिंग वगैरह हुई, फिर असाइलम में रखा गया। लड़का कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 100% वाली बात नहीं है। इस लड़के ने और लेविन्स ने वहाँ पर अब लोगों को भी जाने से मना करने लग गया था। जब ये ठीक हो गया था ना लड़का कि आपको उधर नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ समस्या हुई है। और तो और लेविन्स ये कहता है कि उस दिन के बाद से, मतलब जब मैं अपने दोस्त को लेकर गया और ये वो जो लास्ट उन्होंने विज़िट किया था टनल पे, उसके बाद से मेरे लेफ़्ट पैर में कभी कभी एकदम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही शक्ति नहीं है। जैसे मैं खड़े खड़े एकदम गिर जाता हूँ, और जब भी गिरा हूँ तभी वो टनल और वो लड़की दिखती है। कहीं भी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, एकदम आंखों के आगे वो टनल और वो लड़की आती है और मैं गिर जाता हूँ। और ये डॉक्टर्स को बताया है, उन्होंने कहा कभी कभी हमारे सिस्टम में, शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने दुनिया भर के चेकअप वगैरह करा लिए, एक्सरे वगैरह करा लिया, कुछ नहीं आया। इसको इनके सीनियर ने यह बताया कि वो तुम्हारे नज़दीक तो नहीं है, लेकिन कोई उसकी याद या कोई उसका, कह सकते हैं, इच्छा आपके साथ जुड़ गई है। अब जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जो वहाँ बंधा हुआ प्रेत है, तब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी। इसके पैर में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ फील नहीं होता है। जैसे गिर गया और बैठा है, अपने शूज़ उतार रहा है, तो इसे पता ही नहीं है कि अपने पैर को छू रहा है। पैर पर पानी डालने के बाद भी इसे कुछ नहीं पता चलता। खैर, ईश्वर कृपा करे और सब कुछ ठीक हो। बाकी अब सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ा मेहनत लगता है। आर्टिकल्स वरना कैसे भी सुना दो, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको सुन के शायद अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सुनाता हूँ। आपके पास भी कोई आर्टिकल है
तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा उसको भी शामिल किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।